ओके चलिए बच्चावाड़ी, वी आर गोइंग टू टुडे कवर अप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने बेसिकली साइक्लोट्रॉन और लॉरेंस फोर्स पे कॉन्सेप्ट पे होंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आपने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग जाएगा उस पर, Q इंटू ई, वेर Q इज बेसिकली वॉट, Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो आपका मालूम है भाई साहब, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q V B साइन थीटा, ठीक है। इन अ परपेंडिकुलर, अगर आपका भाई साहब दोनों भी परपेंडिकुलर हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q V B इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जिससे आपका भाई साहब R का वैल्यू निकला 2 पाई, T की वैल्यू निकली भाई साहब, F की वैल्यू निकली, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। When V makes an angle theta with B, तो अगर वेलोसिटी आपका जो वेक्टर है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब V sin थीटा लेंगे आप, ठीक है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। तो दिस इज व्हाट विल बी पिच ऑफ द हेलिक्स, क्या हो जाएगा, V पैरेलल कंपोनेंट इनटू T, दैट इज V cos थीटा इनटू T, ठीक है। V cos थीटा इनटू T, T की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर एक्सीलरेटेड हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस EV से, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू EV। तो V की वैल्यू भाई साहब ये हो जाएगी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल आपको फटाफट से करना है, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करनी है भाई साहब, CBSE के सवाल है, 2015 में आया है। चलिए फटाफट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 into 10 raised to 4 मीटर पर सेकेंड enters a region of uniform magnetic field of 10 raised to -5 टेस्ला acting vertically downward as shown, ठीक है। तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए फटाक से करना है, क्विक क्विक।
ओके, तो भाई साहब इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब, आपकी तरफ है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, इट इज इनवर्ड्स, ठीक है, ओके, डाउनवर्ड एज शोन, ड्रॉ दिस ट्रैजेक्टरी। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो यहां पे जैसे ये एंटर करता है, ठीक है, mv²/r इज इक्वल टू QVB। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? mv²/r इज इक्वल टू QVB, ठीक है, ओके। तो आप r की वैल्यू यहां पे क्या ले लोगे, r की वैल्यू हो जाएगी mv/QB। ये तो हम निकाल चुके हैं भाई साहब, ठीक है, mv²/r। ट्रैजेक्टरी मतलब जैसे ही एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। द मोमेंट अ मैग्नेटिक moving charge, a charge which is in a moving status enters a magnetic field, it will perform a circulatory motion। और सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए mv²/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, QVB के बराबर। तो r की वैल्यू हो गई mv/QB। तो जैसे ये एंटर करेगा ऐसे घूमेगा भाई साहब, ठीक है। जब ये ऐसे घूमेगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू कम आउट। सो r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां पे m की वैल्यू कितनी है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू होगी, m की वैल्यू यहां पे 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी यहां पे कितनी है भाई साहब, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। q की वैल्यू यहां पे कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 1.6 × 10⁻19। और b की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहां पे, 10⁻5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10⁻5। ये हो गया भाई साहब इसका ट्रैजेक्टरी। तो ये हो गया आपका रेडियस, द रेडियस थ्रू विच दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये वाला जो रेडियस है, देखो ये वाला जो रेडियस है, दिस विल बी द रेडियस दैट इट विल मूव्स, ठीक है। और फाइनली इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन होता है आपका 2πr/v। यहां पे भाई साहब आधा ही सेमी सर्कल हो रहा है, क्या हुआ रे, ठीक है, यहां पे आधा ही सेमी सर्कल हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो टाइम t इज इक्वल टू 2πr/v होता है, लेकिन यहां पे आधा सेमी सर्किल ही हो रहा है, क्योंकि जैसे ये वापस इधर आया ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा तो जैसे यहां पे वेलोसिटी थी वैसे यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी। देयर विल बी नो लॉन्गर अ सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द मोमेंट इट इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। तो दिस इज एंटरिंग स्टेट, इट विल लीव स्टेट। In the meantime, it is going to perform a circular motion the moment it is in the magnetic field। तो अभी यहाँ पे इसने आधे सर्कल का जर्नी कवर किया है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2πr/v पूरे सर्कल के लिए। क्या हुआ रे, क्या हुआ, अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हो, शर्म नहीं आती, ये सब कैलकुलेशन करोगे ऐसे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, πr/v, ठीक है, πr/v। थोड़ा ये करो ना, मतलब देखो लॉग टेबल में यूज नहीं करना, नहीं लॉग टेबल अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते हैं एस्टिमेशन से कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे 16 5 90 होता है, 16 5 80 होता है ना। चलो 4 1 4 0.4 हो गया ये, ठीक है, 0.4 और यहाँ पे है 9, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, इसका कर लो भाई साहब, 4 1 4 4 2 8 20 4 2 8 अप्रॉक्सीमेटली 23 ले लो इसको भाई साहब, ठीक है। 12 42 92 होता है, यहाँ पे 9.1 है, ठीक है, 23 हो गया ये। अब कर लो भाई साहब जो भी आपका आंसर आएगा, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 22.75 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। 23 लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। सो इस तरह से एस्टिमेशन से कर सकते हो, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका πr/v मतलब 22/7 22 में, तो ये आ गया भाई साहब आपका, दिस विल बी द आंसर। CBSE 2015 का क्वेश्चन है। लॉजिक यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है वो समझिए कि अगर जैसे ही ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन जैसे ही आधा सर्कुलर मोशन करके आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो रहा है। द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस any magnetic force which will cause any other circular motion. It's like similar to moving in within the D's of a cyclotron. एक साइक्लोट्रॉन के D में जैसे मूवमेंट होता है वैसे ये मूवमेंट होगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्या 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 2πm/d का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन 2πm/, हाँ तो एक ही बात है ना, r/q r/ लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन तुमको यहाँ पे r तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द r, ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड द टाइम इट टेक्स
ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूविंग, नहीं यार नहीं फाइंड करना है ना, हाँ ठीक है चलेगा, वैसा भी कर सकते हैं, आर यहाँ पे फाइंड नहीं करना है ना, ठीक है। सो यस पाई, अगर आर की जगह पे आप लिखना चाहते हो, आर की जगह पे क्या लिखना चाहते हो भाई साहब, आर की वैल्यू हो गई एम वी बाई क्यू बी, तो यहाँ पे लिख लो भाई साहब पाई आर बाई वी है, टी की वैल्यू, सिर्फ टाइम पीरियड डिफाइन करना है ना, तो ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका आर, यस यू कैन डू दैट डायरेक्टली, एम वी बाई ये हो गया वी क्यू बी, तो वी और वी को कैंसिल कर दो भाई साहब, पाई एम बाई क्यू बी आप लिख सकते हैं, 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा, आधा सर्कल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके, तो ये टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। An electron travels in a circular path of radius 20 centimeter in a magnetic field of 2 into 10 raised to minus 3 टेस्ला, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भाई साहब आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, यहां पे सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया हुआ है भाई साहब, रेडियस दिया हुआ है यहां पे कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हो गया रेडियस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा, ठीक है, डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर है या टेस्ला, दोनों भी एक ही यूनिट है, बोथ आर द सेम, ठीक है, ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 टेस्ला, या अगर मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोथ आर द सेम, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 टेस्ला, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको यहां पे भाई साहब स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो उसका भाई साहब इक्वेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो क्या हम यहां पे ई लिख सकते हैं, ई वी बी लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब, वी और वी कैंसिल हो गया, आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई बी आर बाई एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, बी भाई साहब हो गया आपका कितना 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, और आर की वैल्यू हो गई 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 बाई एम की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है, आपका यहां पे कटपुट के एकदम एग्जैक्ट कैसे आ गया रे, 7 आया होगा भाई साहब, एकदम एग्जैक्ट कैसे आ गया 7, 16 टू द 32, कहीं से डिनोमिनेटर तो कट नहीं रहा है, ठीक है, जो भी है 7 इंटू 10 रेज टू 7 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड, ठीक है, तो आपने देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला देखा है, के ई इज इक्वल टू ई वी, तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, आपको ये वी फाइंड आउट करना है, देखो यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये वाला वी वोल्टेज है और ये वाला वी भाई साहब आपका स्पीड है, ठीक है, तो आपने स्पीड तो कैलकुलेट कर लिया, इतना आ रहा है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 ई, तो एम की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, और आपका वी का वैल्यू कितना हो गया, वी का वैल्यू हो गया भाई साहब आपका 7 इंटू 10 रेज टू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 10 रेज टू 7 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90, ठीक है, ये आ जाएगा भाई साहब आपका, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब सीबीएसई का क्वेश्चन है 2017 का, इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 रेज टू 4 वोल्ट्स, ठीक है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी, चलिए फटाफट आगे से, कमान फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी,
हो गया हो गया हो गया। देखो मैं एक स्टेट बोर्ड में एक चीज़ अच्छा देखता हूँ कि उन लोग ना, मतलब जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बुक्स में भी आप देखेंगे या गाइड्स में भी आप देखेंगे, वो ना पूरे फाइनल फॉर्मूले तक सिर्फ वैल्यूज़ को लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है ना, ये सब नहीं लेंगे, ई वी लेंगे, एम, और जाके जब जो फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे उसमें वैल्यूज डाल देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बेटर टेक्निक है, ना कि एक छोटे छोटे टुकड़े में वैसा वैल्यूज आप निकालते रहें। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपकी एरर की अपॉर्चुनिटीज़ होगी और उतना ही ज़्यादा मिस्टेक्स होने की भी संभावनाएं होंगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच। तो आपको वोल्टेज मालूम है, यहाँ पे वोल्टेज इज हाउ मच, 10⁻⁴ वोल्ट, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है? नहीं होता है ना, क्यों बोल रहा है? आगे क्या? हाफ mv² तो बच्चा भी बता देगा काइनेटिक एनर्जी होता है। आगे क्या? नहीं नहीं, हाफ mv², अब भी पढ़ा आपने, ev। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, हाफ mv का स्क्वायर, मतलब यहां पे वेलोसिटी है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट, क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन ही है, वरना आप क्यू भी लिखते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? देखो इन सब अल्फाबेट्स को यूज करो, फाइनल फॉर्मूला निकालो, उसमें भाई साहब वैल्यूज डालो, ना कि भाई साहब टुकुर टुकुर सब जगह कैलकुलेशन करते बैठो। ठीक है, ओके। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो भाई साहब? v की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तो v क्या हो जाएगा आपका, बोलो? v² इज इक्वल टू 2ev/m लिख सकते हैं भाई साहब। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 2ev/m आपका अंडर रूट में। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो v की आपका यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रहे ये वाला v और ये वाला v कंफ्यूज ना हो जाए, ये वेलोसिटी है एंड दिस v इज बेसिकली वोल्टेज। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई साहब? 0.04 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो QVB साइन, कहां खए हो, साइन क्या हो जाएगा? साइन V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 का, तो QVB साइन 90 दैट इज 1। ओके, तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स कितना लग जाएगा इसमें? ठीक है, दिस विल बी QVB, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, QVB, और यही आपका mv²। तो mv²/r आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी, दिस इज इक्वल टू QVB। अभी Q की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे भाई साहब, कैंसलम। ठीक है, तो आपका R का वैल्यू कितना आ गया बोलो? mv/EB। ठीक है, mv/EB। अभी इस V की वैल्यू डालो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? देखो R की वैल्यू हो गई m, V की वैल्यू कितनी है? ध्यान दो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये वोल्ट है, ठीक है, स्मॉल v नहीं है। ठीक है, अपॉन स्मॉल m बाई यहाँ पे कितना है? EB। इस m को अगर मैं अंदर लाऊं तो क्या होगा? m², ऊपर m² और नीचे m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी, चलिए इस सबको अंदर लेकर आते हैं, तो 2ev, यहाँ पे m है और इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा m²। इसको मैं अगर अंदर लेकर जाऊं तो कितना हो जाएगा? e² और ये हो गया आपका b²। क्या ये समझ में आ रहा है ना भाई? अंडर रूट के अंदर सब ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी, यहाँ पे देखो ये e और ये एक कैंसिल, ये m और ये एक m कैंसिल। ठीक है, सो दिस विल बी 2vm बाई यहाँ पे भाई साहब EB ना, EB²। ठीक है, तो b² को बाहर फेंक दो चाहे तो 1/b, ये हो गया आपका 2vm/e। ठीक है, यहाँ पे 1/b की वैल्यू कितनी हो गई? 1/0.04 अंदर कितना होता है भाई साहब? यहाँ पे 2 × v, वोल्टेज हो गया आपका 10⁻⁴, मास आपका हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अपॉन भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻19। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रे ये तो। ओके, इस पर अब रूट निकालना है बब्बा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है? देखो 2 × 10⁻31 इंटू R की वैल्यू 2mEb कैसे आ गया ये? √2mEb। अच्छा, मतलब उन्होंने अंदर ही अंदर रखा है इसको। ठीक है, चलेगा भाई साहब, मतलब इन्होंने EB को वैसा ही रखा है, M और EB को ऐसे ही रखा है और अंदर ही अंदर भाई साहब √2। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे अगर हम EB को बाहर निकालते हैं तो वही रह जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं
दिस अगर हमने m को सिर्फ अंदर लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, m स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी 2vm और e है ना, ये e m भाई साहब अंदर है तो m स्क्वायर हो गया, m और m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, अपॉन आपका कितना हो जाएगा eb, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, वही है देखो √2mev अपॉन eb, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है वैसा, तो इसमें आ जाएगा आपका 8.43 मिलीमीटर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना है, इन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द z एक्सिस, तो एक चार्ज पार्टिकल है जो z एक्सिस पे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड b इज एक्टिंग अलोंग द y एक्सिस, तो ऑब्वियसली क्या हो गया भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, z और y आपस में परपेंडिकुलर है, अगर z और y आपस में परपेंडिकुलर है तो हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोल सकते हैं, QVB है ना, sin 90 दैट इज QVB हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो यूजिंग द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, किस तरफ भाई साहब डायरेक्शन होगा, v है आपका किस एक्सिस में, v है आपका z एक्सिस में, और आपका b है अलोंग द y एक्सिस, तो आपका z एक्सिस हो गया और ये भाई साहब आपका हो गया y एक्सिस, z एक्सिस आपकी तरफ और ये y एक्सिस है, तो आप जा रहे हैं भाई साहब v से b की तरफ, तो आपका यहां पे डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, क्या ये समझ में आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं ना v to b, ठीक है, v to b, यू आर गोइंग लाइक दिस, तो दिस द थंब विल एक्चुअली, तो ये क्या हो जाएगा y, ये हो गया आपका z, ये हो गया y, सो दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली नेगेटिव x एक्सिस, तो यहाँ पे आपका अ बीम ऑफ, तो हम यहाँ पे क्या, अच्छा अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा, F इज इक्वल टू भाई साहब Q V इंटू बी, ठीक है, V इंटू बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा V, V की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, V का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि भाई साहब ये पॉजिटिव Z एक्सिस पे है तो J कैप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब J कैप इंटू B, B इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव Y एक्सिस, ठीक है, तो B का मैग्नीट्यूड अपन ने लिखा और पॉजिटिव Y एक्सिस भाई साहब कितना हो गया, K कैप, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। अभी यहां पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये तो स्केलर है, ये तो वैसा ही रहेगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में B और B, तो V B, हाँ हाँ तो वही लिखा है ना भाई साहब, B Z एक्सिस में है, क्या V इज अलोंग द Z एक्सिस, हाँ तो J कैप लिखा है ना, V अ पार्टिकल ऑफ चार्ज K इज मूविंग अलोंग द वेलोसिटी अलोंग द Z एक्सिस, हाँ चलिए भाई साहब इसका K हो जाएगा, तो अगर हमने भाई साहब इसका ले लिया K कैप, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग अलोंग द Y एक्सिस, तो Y एक्सिस मतलब Z, ठीक है, Z के साथ हो रहा है, तो आपका यहाँ पे V और B हो गया, K इंटू Z क्या हो जाएगा, K इंटू Z, I की माइनस I, K इंटू Z, J, हाँ K इंटू J, तो ये आपका K इंटू J कैप, भाई साहब कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, तो आपका ये देखो दिस इज बेसिकली I, ये हो गया I कैप, ये हो गया भाई साहब आपका J कैप, और ये हो गया भाई साहब आपका K कैप, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं भाई साहब K इंटू J, तो मतलब ऐसे जा रहे हैं ना, देखो K से आप J में जा रहे हैं, ठीक है, यू आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम K टू J, सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली मूविंग, तो आपका ये आपकी तरफ है, देखो ये K, आप K से ऐसे जा रहे हो, ठीक है, यू आर मूविंग फ्रॉम, ये K है भाई साहब, ठीक है, तो K से ऐसे, K से भाई साहब आप किसकी तरफ जा रहे हो, J की तरफ, K से आप J की तरफ जा रहे हो, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस, K इंटू J की तरफ जा रहे हो, यहां पे आपका K से J की तरफ है, K इंटू J है, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, K इंटू J, J इंटू K होता है आपका I, तो K इंटू J कितना होगा, माइनस I, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू, नहीं यार I कैप ही होगा ना, Q V B, माइनस I कैप होगा, ये गलत है, ठीक है, आपका भाई साहब J इंटू K आपका होता है J इंटू K, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं J इंटू K,
ये आपका होता है भाई साहब आई कैप, लेकिन यहाँ पे हो रहा है आपका k इंटू जे, सो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, सो इट विल बी अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस undeflected with a horizontal velocity v through a region of electric and magnetic fields mutually perpendicular to each other and normal to the direction of the beam. If the magnitudes of the electric and magnetic fields, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। सो दिस इज 100 किलोवोल्ट पर मीटर, ये हो गया भाई साहब किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड मैग्नेटिक फील्ड का 50 मिली टेस्ला, ठीक है, 50 मिली टेस्ला। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बीम, ठीक है, फॉर, तो यहां पे भाई साहब क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। अनडिफ्लेक्टेड कब होगा भाई साहब, जब आपका QVB QE के बराबर हो। वेलोसिटी सिलेक्टर वाले चीज में आपने पढ़ा था, देखो 3 चीजें हैं, ठीक है। तो ये सीधा जाएगा, सीधा कब जाएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है इक्वल हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसका पल्ला भारी होगा उसकी तरफ डेविएशन होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पल्ला भारी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ जाएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स का पल्ला भारी है तो इस तरफ जाएगा। मतलब यहां पे वेलोसिटी सिलेक्टर के हिसाब से आप देखोगे अनडिफ्लेक्टेड है, वो सीधा जा रहा है, बावजूद इसके कि भाई साहब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उस पे एक्ट कर रहे हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इन दिस केस QVB विल बी इक्वल टू QE, इसके हिसाब से V विल बी इक्वल टू E बाई B, ठीक है। तो आपके बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, एक होता है V इज इक्वल टू E बाई B, एक होता है V इज लेस देन E बाई B, एंड एक होता है V इज ग्रेटर देन E बाई B, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग देखो, QVB की वैल्यू अगर QE से ज्यादा हो तो अपना भाई साहब यहाँ पे Q और Q तो कट गया, तो V की वैल्यू E बाई B से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का पल्ला भारी है, सो दिस विल डेविएट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। अगर भाई साहब आपका QVB से आपका QE से लेस है ये, तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, V मतलब E बाई B, मतलब ये किस तरफ डेविएट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का पल्ला भारी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरफ डेविएट होगा। और अगर दोनों भी बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे जैसा केस दिया हुआ है अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई B, E बाई B मतलब 100 किलो वोल्ट पर मीटर 50 मिली टेस्ला। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। ओके, फटाफट से देखते हैं भाई साहब ये वाला सवाल। एन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया हुआ है कितना है, 2 इंटू 10⁻³ जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप टेस्ला भी ले सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी टेकन एज टेस्ला, -3 है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ऑल आर इन SI यूनिट्स, बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली। इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडेविएटेड, अगेन क्या सिचुएशन हो जाएगी भाई साहब, QVB विल बी इक्वल टू QE, तो यहां पे Q मतलब E हो गया बेसिकली, ठीक है। इसको अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हमने E डाल दिया तो बात एक ही होगी, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा भाई साहब, E बाई B, ये भाई साहब अनडेविएटेड का कंडीशन है। E बाई B मतलब आपका हो गया 3.4 इंटू 10⁻⁴, और इधर है भाई साहब 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 1.7, दैट विल बी 1.7, 4 -3, तो दैट विल बी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, दूसरा पार्ट क्या है भाई साहब, इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडेविएटेड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, ओनली ड्यू टू, वैसे भी रेडियस क्या होता है, mv²/r इज इक्वल टू QVB होता है, ठीक है। तो रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा, देखो QVB की वैल्यू होती है mv²/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने रिमूव किया, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, वेलोसिटी तो एक्वायर कर चुका है, ये ऑलरेडी है इसको वेलोसिटी, ठीक है, मतलब अभी इस पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब ये और ये कैंसिल हो गया, R की वैल्यू हो गई mv/QB, ठीक है। यहां पे आपका E का वैल्यू, ये Q हो जाएगा E, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। B की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 इंटू 10⁻⁻3, M की वैल्यू हो गई 9.1 इंटू 10⁻31, और V की वेलोसिटी की भाई साहब वैल्यू कितनी हो गई, 1.7 इंटू 10⁻7, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द रेडियस, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻², दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, ठीक है। NCERT का सवाल है, फटाफट से खड़ी है। इन अ चेंबर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8
तो यहाँ पे देखो 1g दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 1 गीगा, दैट इज 10⁻⁴ टेस्ला हो गया, is maintained. An electron with a speed of this enters the chamber in the direction normal to the field. तो describe the path of the electron. जैसे ही वो भाई साहब velocity acquire करके उस field में जाएगा, it will perform a circular motion, the radius of which is given by mv by qb, मतलब eb हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी। What is the frequency of revolution of the electron? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब? t होता है 2 pi r by v, ठीक है, और r की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो उससे t की वैल्यू निकल आएगी। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? eb by 2 pi m। t की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? अच्छा, यहाँ पे डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट कैन बी असर्टेन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, दस इफ यू लुक अलोंग द डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा भाई साहब। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी होगी भाई साहब 2 pi r by v, ठीक है। तो 2 pi r by v मतलब आपका यहाँ पे हो गया 2 pi mv by v इंटू eb, तो आपका v और v भाई साहब कैंसिल, तो 2 pi m by eb, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? eb by 2 pi m। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। इसमें वैल्यूज डाल दीजिए भाई साहब, मेगा हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। What happens to the path of the electron if it progressively loses its energy due to collisions with the atoms or molecules of the environment? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, चिंटू सा है, ठीक है, तो वो अपना एनर्जी लॉस करेगा ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिशंस, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन सक्सेसिव कोलिशंस? इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स स्पीड प्रोग्रेसिवली, तो उसका भाई साहब जितना कोलिशंस होगा वो अपना स्पीड उसका गिरता जाएगा। If after collision its velocity vector remains in the same plane of the initial circular orbit, the radius of the circular orbit will decrease in proportion to the decreasing speed. भाई साहब देखो, रेडियस डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब स्पीड डिक्रीज होता रहेगा। अदरवाइज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हेलिकल बिटवीन द टू कोलिशंस, भाई साहब हेलिकल होगा बिटवीन टू कोलिशंस, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, होमवर्क, ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। 12 सवालों का होमवर्क है ये भाई साहब, हो जाना चाहिए। हाँ, क्या तो क्या हुआ? मैम को